तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने नंबर्स पढ़ लिया। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बाकी सारे डेटा टाइप क्या करते हैं? सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट ही एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। कोई भी कभी पूछे कि स्ट्रिंग में और नंबर्स में और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बाकी सारे डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ वन लाइन में बोलना है। बाकी सारे डेटा टाइप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, वो मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल से उसको समझ लेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर बोथ वैल्यूज एंड फंक्शंस। ठीक है, ये दोनों को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, वैल्यूज को भी और फंक्शंस को भी। ठीक, अब वैल्यूज आर स्टोर्ड एज की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स जैसे हमने सीएसएस में यूज किया था, पहले की देते थे फिर कोलन लगा के उसकी वैल्यू देते थे, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं? की वैल्यू पेयर में, और उनको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फंक्शंस आर स्टोर्ड एज की फंक्शन पेयर, और उसे क्या बोलते हैं? मेथड्स। ठीक, नॉर्मल हमारे जो वेरिएबल होते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, लेट एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक, या फिर हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया, फंक्शन शो, और इसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया ये। तो ये क्या है हमारा? वेरिएबल। ये क्या है हमारा? फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये क्या, देखो, ये किसी की वैल्यू पेयर में नहीं है, ये सिंपल एक वेरिएबल बना दिया है, ये सिंपल एक फंक्शन बना लिया है। इसी को जब मैं की वैल्यू पेयर में डिफाइन कर दूं, तो की वैल्यू पेयर में कैसे बन जाएगा? x कोलन 4। तो ये क्या हो गया हमारा? की वैल्यू पेयर, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। ठीक, और वैसे ही अगर किसी फंक्शन को हम की वैल्यू पेयर में बना दें, की फंक्शन पेयर में, जैसे फुल नेम में मैंने एक फंक्शन लिख दिया और उस फंक्शन के अंदर क्या कुछ रिटर्न करा दिया, रिटर्न राज वर्मा। ठीक, अब यहां पर देखो, ये फंक्शन क्या है? की फंक्शन पेयर। ये क्या है? उसकी की, और ये फंक्शन, तो की फंक्शन पेयर हो गया ये। तो की फंक्शन पेयर को हम क्या बोल देते हैं? मेथड्स। ठीक, तो की फंक्शन पेयर हो गया मेथड, और की वैल्यू पेयर हो गया प्रॉपर्टी। ठीक, कोई दिक्कत? और ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाते हैं हम? जब हमको एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करानी होती है तो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और जब हमें एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करानी है तब हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते हैं, सिंपल क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक, चलो, ये समझ लिए, ये समझ लिए, ये समझ लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, हमारे ये ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये रियल लाइफ को ही देख के आया है कि हमें पता है हमारे अगल बगल जो कुछ भी है ये सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट। ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट, ये व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट, हर चीज जो हम देख रहे हैं सब क्या है? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब वैसे ही अगर हम कार को समझें तो कार भी क्या हुई? एक ऑब्जेक्ट। अब उस कार में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कौन सी मेथड्स हैं, ये हम समझते हैं। जैसे कार का नेम क्या हो गया? प्रॉपर्टी। मॉडल क्या हो गई? प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी। ठीक, वेट क्या हो गया? प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी भी एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। कलर क्या हो गया? वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये सब क्या हो गई हमारी? प्रॉपर्टी। अब समझते हैं मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स होते हैं कोई फंक्शन जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे
कार डॉट स्टार्ट, स्टार्ट से क्या होगा, एक फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कार आगे बढ़ने लगेगी या कार चालू हो जाएगी। कार डॉट ड्राइव, ड्राइव से क्या होगा, ड्राइविंग स्टार्ट हो जाएगी, एक नया फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा कार से होना। कार डॉट ब्रेक, ब्रेक दबाओगे तो कार रुक जाएगी, एक फंक्शन हो रहा है ना। कार डॉट स्टॉप, स्टॉप कर दोगे तो कार बंद हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक फंक्शन, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। ये सारे क्या हैं, एक टास्क है। तो जब टास्क की बात आएगी तो हम क्या बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे। और जब केवल वैल्यू को स्टोर कराना होगा तब क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो मैंने एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक, और उसको कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है, कौन सा वेरिएबल बनाया है, कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू को मतलब इस ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज किया जा सकता, इसके अंदर की वैल्यू चेंज की जा सकती है, ठीक। अब ये पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे समझे ऑब्जेक्ट, भाई आप भी एक पर्सन हो, आप एक अलग ऑब्जेक्ट हो, ये भी एक पर्सन है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक पर्सन हूं, मैं एक अलग ऑब्जेक्ट हूं। अब आपका फर्स्ट नेम अलग है तो इसका फर्स्ट नेम अलग है, देखिए इसका फर्स्ट नेम क्या है, राज, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी, और ये क्या है, वैल्यू। लास्ट नेम इसका क्या है, वर्मा, ये क्या है, ये क्या है, ठीक। और उसके बाद मैंने बोला यार फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो पता है, फुल नेम बताओ। तो फुल नेम को हम कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के। तो यहां एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ने का एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या लेंगे, मेथड लेंगे। तो मैंने फुल नेम में क्या लिया, एक फंक्शन लिया, और वेरिएबल और फंक्शन का की पेयर वैल्यू क्या बन जाएगा, मेथड। तो ये क्या है हमारा मेथड, और मेथड के अंदर हमने क्या दे दिया, दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस फिर प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दिस क्या है, दिस तो अभी तक हमने समझा ही नहीं, दिस क्या है भाई, ये फर्स्ट नेम क्या है, ये फर्स्ट नेम क्या है, ये वाला हमारा की, ये वाली वेरिएबल, ये लास्ट नेम क्या है हमारी, ये वाली की, ये वाली प्रॉपर्टी। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, दिस के साथ जो यूज हो रहा है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो दिस का क्या रोल है, अब पहले समझते हैं दिस का क्या रोल है। इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, in an object method this refers to the object। ये दिस क्या बता रहा है, इस दिस का मतलब है ये ऑब्जेक्ट, दिस का मतलब यही पर्सन, यही पर्सन, यही वाला, यही वाला, यही वाला जिसमें मैं लिखा हुआ हूं दिस, इसका मतलब है मैं खुद अपनी बात कर रहा है वो, ये पर्सन का फर्स्ट नेम। फिर ये वाले दिस का मतलब क्या, इसी पर्सन का लास्ट नेम, ठीक। दिस का मतलब वो अपने खुद के ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक, समझे। अब इन द गिवन एग्जाम्पल दिस रिफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट, इस एग्जाम्पल में दिस किसको रिफर कर रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो हमने दिस को भी समझ लिया, मेथड को समझ लिया, प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब इसकी वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो तो एक्सेस कैसे करेंगे। मान लो मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है, ऑब्जेक्ट तो मिल गया हमको, ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, अब इसके अंदर से मुझे फर्स्ट नेम को प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे। तो प्रिंट कराने के दो तरीके हैं, एक विद द हेल्प ऑफ डॉट, जैसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद डॉट के साथ क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी नेम, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट लिखोगे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नेम,
इन दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, चाहो तो डॉट से कर लो, चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट से कर लो। डॉट से इसलिए करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से हमने एरे को एक्सेस करके देखा है, इंडेक्स नंबर देते थे ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 4, तो ये एरे में यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मैक्सिमम एरे में यूज करते हैं और डॉट मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। लेकिन एरे भी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है, एरे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए हम स्क्वायर से भी एक्सेस कर सकते हैं और डॉट से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी हैबिट क्या होती है कि हम इसको क्या ले, डॉट से, और जब एरे हो तो उसको किस में ले, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, तो ये हमको एक हमारी अच्छी हैबिट में आता है। और एक अच्छी हैबिट क्या है कि हमेशा कोशिश करें कि जो आप ये बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं, तो कोशिश करें इसको भी चाहे तो आप कैपिटल लेटर में ले लें, तो भी एक अच्छी आदत है। तो उससे समझने में आसान रहता है कि हाँ यार, ये कैपिटल लेटर में ये वाला वेरिएबल बना हुआ है, स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से, तो ये ऑब्जेक्ट है। अपनी सुविधा के लिए आप बनाना चाहो ना बनाना, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट एक अच्छा तरीका है समझने के लिए। ठीक, अब क्या है देखते हैं। अब मुझे इस पर्सन का नाम जानना है, फर्स्ट नेम जानना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, पर्सन डॉट जैसे ये लिखोगे, और इसको आप बाय प्रिंट कराने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हो, अलर्ट करा के प्रिंट करा सकते हो, और इनर एचटीएमएल का यूज कर सकते हो। इन सब तरीके से आप प्रिंट करा के देख सकते हो। तो आप इसको चाहो तो कंसोल डॉट लॉग करा लो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये डाल दो, तो ये क्या हमको आउटपुट में क्या दे देगा, राज। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट नेम अगर प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो इससे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, वर्मा। अब और अगर दो मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ चाहिए, तो उसके लिए हमने एक मेथड बना ही लिया है। मेथड का नाम क्या है, पर्सन डॉट फुल नेम। प्रिंट करा दिए, आ जाएगा राज वर्मा। जैसे इसको प्रिंट कराओगे फुल नेम प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यही है ऑब्जेक्ट। ज्यादातर बच्चों को ऑब्जेक्ट में दिक्कत होती है, वेरिएबल्स में नहीं दिक्कत होती, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में उनको दिक्कत होती है। लेकिन जब आपके दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए कि ऑब्जेक्ट में हमेशा तब यूज करूंगा जब मुझे एक साथ एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कराना होगा, फिर आपके दिमाग में आएगा वो काम तो हम एरे से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एरे बनाया, लेट नंबर, और इस एरे में मैंने 1 3 5 7 ये हमने एक एरे बना लिया। इसमें भी एक से ज्यादा वैल्यू सेव करा ले रहे हैं, और इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। नंबर, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 पास कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये भी तो, इसमें भी तो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो जा रही है। लेकिन यहां ध्यान दो, स्टोर तो हो जा रही है, लेकिन अगर मैं कहूं इसमें मेरा एक एज है, एक रोल नंबर है स्कूल का, और एक मेरा बर्थ डेट है, और एक मेरा ईयर है, कैसे बताओगे? अब कैसे बताओगे कौन सा एज है, कौन सा मेरा क्या बोलते हैं मेरा रोल नंबर है, ये कैसे बताओगे? इसमें कोई नहीं बता सकता। जब आपको पूरी तरीके से डिफाइन करना है कि नहीं भाई ये चीज एज है, ये चीज रोल नंबर है, ये चीज मोबाइल नंबर है, तो उसके लिए एरे का काम खत्म। उसमें काम किसका लेना पड़ेगा हमें? ऑब्जेक्ट का।
तभी तो हम, ये क्या है फर्स्ट, ये भी राज भी तो हम एरे में यूज सेव करा सकते थे, राज भी सेव करा सकते थे, वर्मा भी सेव करा सकते थे, राज वर्मा भी सेव करा सकते थे, लेकिन उससे हमको ये ना पता चलता कि उसका फर्स्ट नेम राज है कि फर्स्ट नेम वर्मा है, ये कैसे पता करते? तो की वैल्यू पेयर में इसलिए लेते हैं, ये और ज्यादा स्पेसिफाइड डिटेल है पर्सन टू पर्सन का, ठीक है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर देखेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिस्पांस दूंगा। लेकिन हाँ, एक दो बार इसका प्रैक्टिस आपको करना जरूरी होगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इसका एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिए ऑब्जेक्ट का, और कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।